बड़ी खबर, रूसी मीडिया का दावा है कि अब रूस के खिलाफ अमेरिका खुलकर जंग करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन का काउंटर अटैक फेल होने से नेटो और अमेरिका बेहद नाराज है और इसीलिए अब नेटो के कम से कम 8 देश रूस से सीधी जंग कर सकते हैं। और 500 दिन की जंग के बाद यूक्रेन बुरी तरह से थक चुका है, हार चुका है। अब हालात ये हो गए हैं कि खुद नेटो और रूस के खिलाफ युद्ध करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि नेटो ने हजारों सैनिकों को यूक्रेन भेजना शुरू भी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ रूस के एक नेता ने यह दावा किया कि पुतिन की फौज नेटो के सभी 31 देशों से एक साथ युद्ध करने को पूरी तरह से तैयार है। पांच 100 दिन बाद नाटो से सीधी जंग। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने 24 फरवरी 2022 से लेकर 7 जुलाई 2023 तक रूस के 2,32,810 सैनिकों को मार डाला है। उस यूक्रेन को बचाने के लिए अब नाटो को रूस से सीधी जंग करनी पड़ रही है। आखिर नाटो देश लिथुआनिया की राजधानी विनियस में नाटो ने युद्ध के लिए कमांड सेंटर क्यों बना डाला है? फंस गया यूक्रेन, युद्ध करेगा नाटो। रूस के एक बड़े नेता व्लादिमीर रोगोव के उस दावे में कितना दम है कि रूस नाटो के 31 देशों से एक साथ मुकाबला कर सकता है? क्या वाकई में पुतिन ने रूस के 7 लाख सैनिकों को नाटो के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार कर दिया है? एक 31 देशों को मारेंगे 7 लाख सैनिक। सत्रह महीने की भीषण जंग के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पूरी तरह से बौखला गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि ज़ेलेंस्की अब खोलकर नाटो पर आरोप लगा रहे हैं कि नाटो बेहद कम और घटिया हथियार यूक्रेन को दे रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन रूस के खिलाफ काउंटर अटैक तेज नहीं कर पा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि 4 जून 2023 से शुरू हुए यूक्रेन के काउंटर अटैक की रूस ने धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। जो यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना का शिकार करने के लिए निकले थे, वही यूक्रेनी सैनिक अब रूसी सेना के हाथों बुरी तरह से मारे जा रहे हैं। हारते और हाँफते यूक्रेन की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। घबराए बौखलाए ज़ेलेंस्की अब दावा करने लगे हैं कि अगर यूक्रेन हारा तो ये नाटो के 31 देशों की हार होगी। यही वजह है कि अब नाटो की फौजें तेजी से रूस के खिलाफ युद्ध करने जा रही हैं। नाटो के पास रूस के मुकाबले 54 लाख से ज्यादा सैनिक हैं और हवाई ताकत भी रूस से 10 गुना से ज्यादा है। नाटो के इसी खतरे को देखते हुए अब एक रूसी नेता व्लादिमीर रोगोव ने चौंकाने वाला दावा किया है। व्लादिमीर रोगोव ने नाटो से युद्ध को लेकर बड़ा दावा किया है। व्लादिमीर रोगोव ने कहा है कि ऐसा लगता है कि रूस यूक्रेन में नाटो सेना की संभावित तैनाती की तैयारी कर रहा है। रूस के खिलाफ नाटो के हजारों सैनिक युद्ध करने के लिए तैयार हो चुके हैं। व्लादिमीर रोगोव ने यह भी कहा है कि रूस नाटो के हर कदम पर बारीकी से नजर रख रहा है। रोगोव का कहना है क्योंकि रूस के खिलाफ यूक्रेन का काउंटर अटैक नाकाम हो रहा है, इसीलिए अब नाटो यूक्रेन की जमीन से रूस पर हमला करेगा। व्लादिमीर रोगोव का यहाँ तक दावा है कि अगले हफ्ते नाटो देश लिथुआनिया की राजधानी विनियस में नाटो की खुफिया मीटिंग होने जा रही है। रोगोव तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि नाटो की एक सैन्य टुकड़ी यूक्रेन में तैनात होने जा रही है। व्लादिमीर रोगोव का यहाँ तक दावा है कि नाटो यूक्रेन की ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी खतरे को बहाना बनाकर रूस पर हमला करने जा रहा है।
हैरानी इस बात की है कि यूक्रेन को अब तक नेटो 20 लाख करोड़ के हथियार दे चुका है, 400 से ज्यादा टैंक दे चुका है, हिमार्स और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम यूक्रेन के पास मौजूद है। दुनिया में सबसे ज्यादा एंटी टैंक मिसाइलें यूक्रेन के पास पहुंच चुकी हैं। उसके बावजूद अब रूस के खिलाफ नेटो को युद्ध में क्यों कूदना पड़ रहा है? इसके पीछे की कई वजह डिफेंस एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। इन वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि यूक्रेनी सेना नेटो के हथियारों को बर्बाद कर रही है, जरूरत से ज्यादा गोला बारूद रूसी सैनिकों पर काफी दूर से दाग रही है, जिसकी वजह से रूस को नुकसान बहुत कम हो रहा है। जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका से मिला तोपखाना और टैंक भी यूक्रेनी सैनिक जानबूझकर खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर हावी हो रही है और इस जंग का सीधा दबाव अब नेटो की प्रतिष्ठा पर पड़ रहा है। हारते यूक्रेनी सैनिकों की वजह से ही नेटो को 1 जुलाई को चेतावनी देनी पड़ी है कि यूक्रेन को तभी घातक हथियार और F-16 जैसे फाइटर जेट मिलेंगे जब रूस के खिलाफ यूक्रेन अपने काउंटर अटैक से ताकत दिखाएगा। लेकिन इधर ज़ेलेंस्की रट लगाए हुए हैं, जब तक यूक्रेन को घातक हथियार और हर हफ्ते 1 लाख तोप के गोले नहीं मिलते हैं, तब तक यूक्रेन काउंटर अटैक तेज नहीं करेगा। ज़ेलेंस्की की यही जिद अब नाटो के लिए नासूर बनती जा रही है। ज़ेलेंस्की यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के लिए नाटो को ही ब्लैकमेल कर रहे हैं। पांच 100 दिन बाद नाटो से सीधी जंग। Ідеально для нас, щоб нас запросили. Яке формулювання потрібно для запрошення? Просто потрібно запрошення. Ми розуміємо, що можуть бути складнощі з тим чи іншим, як то кажуть, орденом, щоб отримати об'єднану підтримку всіх партнерів Альянсу. Хтось ще озирається на Москву, хтось боїться Росії. Хоча я вважаю, що це такий момент, великий такий шанс показати сміливість цього Альянсу і міцність Альянсу. Але тим не менш... अमेरिका, ब्रिटेन का पुतिन को चैलेंज। इधर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड जैसे नाटो देश भी यूक्रेनी सेना के काउंटर अटैक को लेकर बेहद नाराज होने लगे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन अपने युद्ध में नाटो को जानबूझकर इतना ज्यादा फंसा रहा है ताकि नाटो को रूस के खिलाफ सीधा युद्ध करने के लिए मजबूर होना पड़े। यही वजह है कि अब नाटो अपनी सेना से रूस पर सीधा हमला करने के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है और युद्ध से यूक्रेन को साइड में करके खुद रूस के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। इसीलिए अब 11 और 12 जुलाई को नाटो देश विनियस, लिथुआनिया की राजधानी में सभी 31 नाटो देश एकजुट होकर रूस पर हमले की तैयारी करने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि रूस के मुकाबले नाटो के पास बेतहाशा सैन्य ताकत है, लेकिन उसके बावजूद रूस नाटो से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जरा देखिए दोनों की सैन्य ताकत कितनी है। 500 दिन बाद नाटो से सीधी जंग। नाटो के पास 20,723 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि रूस के पास 4,173 एयरक्राफ्ट हैं। यानी रूस के सामने नाटो देश बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। नाटो के पास 54,05,700 सैनिक हैं, जबकि रूस की सेना के पास कुल 13,50,000 सैनिक हैं। नाटो के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या 33,66,000 है, जबकि रूस के पास एक्टिव सोल्जर की तादाद 8,50,000 है। नाटो देशों के पास पैरामिलिट्री यूनिट्स की संख्या 7,38,700 है, जबकि रूस के पास पैरामिलिट्री यूनिट्स की संख्या 2,50,000 है। और कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की इसीलिए नाटो देशों के साथ जुड़ना चाहते हैं ताकि नाटो की ताकत को रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। 31 देशों को मारेंगे 7 लाख सैनिक। हैरानी की बात तो यह है कि रूस रत्ती भर भी नाटो की परवाह नहीं कर रहा है। वॉर जोन से आई रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन के रूस ने 7 लाख सैनिकों को सिर्फ नाटो की सेना पर हमला करने के लिए तैयार रखा हुआ है। हम आपको ये भी बता दें कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स पहले ही कह चुके हैं कि हम नाटो को युद्ध में एक पार्टी नहीं बना सकते हैं, वरना जंग बहुत विनाशकारी होगी। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर रूस ने यूरोप और अमेरिका पर परमाणु मिसाइलों और बमों की बरसात कर दी तो फिर नाटो के 31 और पश्चिम के 50 देश मिलकर भी रूस को हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि अमेरिका के साथ नाटो के सभी देशों को मिला लें तो इनके पास 5,943 परमाणु हथियार हैं, जबकि रूस के पास अकेले ही 5,977 परमाणु बम, जिनमें से 800 परमाणु बम रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों में लगा रखे हैं। ऐसे में अगर रूस पर 81 देशों ने मिलकर हमला किया तो ये तय है कि रूस यूरोप से लेकर अमेरिका तक परमाणु
परमाणु बमों की बरसात कर देगा, जिसमें अमेरिका के साथ साथ नेटो देशों का वजूद तक खत्म हो सकता है। यही वजह है कि नेटो खौफ में है और रूस यूक्रेन को रौंद रहा है। यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी मोर्चे पर रूस ने भारी तबाही मचाई है। लीव, मरिंका, सोमे, कीव और बखमूत में रूस के ताबड़तोड़ हमलों ने यूक्रेनी सेना की कमर तोड़कर रख दी है। Украинским подразделениям удается дойти до первой линии, где-то не удается. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что они используют так называемые стратегические резервы, которые состоят из нескольких составляющих. Первая из них предназначена для прорыва обороны, вторая для того, чтобы использовать войска для закрепления территории, движения по территории. Ни на одном из участков они не достигли своих целей. Вот что важно. फंस गया यूक्रेन, युद्ध करेगा नाटो। ऐसे हालात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन के पास भले ही बड़ी संख्या में घातक हथियार हों, लेकिन हवाई ताकत के मामले में यूक्रेनी सेना रूस के सामने कहीं नहीं टिकती है। नेटो बिल्कुल साफ कह चुका है कि यूक्रेन को चौथी पीढ़ी के F-16 जैसे 200 लड़ाकू विमान तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि रूस के खिलाफ यूक्रेन का काउंटर अटैक चल रहा है। अब यूक्रेन नेटो से पूछ रहा है कि काउंटर अटैक तभी सफल होगा जब यूक्रेन की वायुसेना को हवाई ताकत मिलेगी। आप खुद देखिए, यूक्रेनी ग्राउंड फोर्स के कमांडर जनरल ओलेक्जेंडर सिरस्की कैसे बता रहे हैं कि यूक्रेन का काउंटर अटैक क्यों सफल नहीं हो पा रहा है। यूक्रेनी ग्राउंड फोर्स के कमांडर जनरल ओलेक्जेंडर सिरस्की का दावा है कि रूसी सेना नेटो और पश्चिमी देशों से मिले टैंक, रॉकेट, तोप और हथियारों पर सीधा हमला कर रही है। रूसी सेना चुन चुन कर जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के हथियारों को दबा कर रही है। जनरल ओलेक्जेंडर सिरस्की का यह भी कहना है कि उन्हें रूसी सेना की बारूदी सुरंगों और भीषण हवाई हमले का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन का काउंटर अटैक धीमा है। जनरल सिरस्की का दावा है कि रूस इसीलिए नेटो के हथियारों को टारगेट कर रहा है ताकि नेटो देशों के हौसले को पस्त किया जा सके। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में रूस सबसे ज्यादा नेटो के हथियारों पर हमला कर रहा है ताकि यूक्रेन की सैन्य ताकत को कमजोर किया जा सके। रूस दावा कर चुका है कि उसने नेटो और पश्चिमी देशों से मिले यूक्रेन के 256 टैंकों को तबाह कर डाला है, जिसमें 13 टैंक जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक भी शामिल हैं। Ініціатива зараз у нас. Наступ не швидкий. Це факт. Але тим не менш ми йдемо вперед, а не рухаємось назад, як росіяни. अब ऐसे हालात में नेटो के पास दो ही विकल्प है, या तो यूक्रेन को उसके हाल पर छोड़ दें और रूस के हाथों हारने दें, या फिर यूक्रेन को पीछे करके यूक्रेन की जमीन से सीधा हमला रूस पर करें। अगर नेटो ऐसा करता है तो फिर यूक्रेन और नेटो देशों को रूस के साथ जंग करना अब बहुत भारी पड़ जाएगा। जो नेटो देश अभी तक यूक्रेन को घातक हथियार देने में जुटे थे, अब वही नेटो देश घबराए हुए हैं कि अब पुतिन मॉस्को और मिन्स्क से इतने जबरदस्त हमले करने जा रहे हैं जो यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों को भी तबाह डालेगा। नेटो में खौफ का आलम यह है कि अब तक नेटो देश हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि युद्ध में रूस के खिलाफ यूक्रेन की जीत असंभव है, यानी रूस को यूक्रेन कभी नहीं हरा पाएगा। We are, of course, closely monitoring the developments, and we have already increased our readiness, our preparedness, and our military presence in the eastern part of the alliance. We will make further decisions to further strengthen our collective defense with more high readiness forces and with more capabilities to ensure credible deterrence and defense for the whole alliance. कुल मिलाकर नेटो भी यूक्रेन जंग में बुरी तरह से फंस चुका है। अब या तो यूक्रेन को बचाने के लिए नेटो रूस से युद्ध करे या फिर यूक्रेन को मरने दे, लेकिन अगर ऐसा करता है तो फिर नेटो की धाक पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगी और पुतिन नेटो को पूरी तरह से तबाह कर डालेंगे। अब देखना होगा कि 11 और 12 जुलाई को नेटो देश लिथुआनिया में रूस पर हमला करने के लिए क्या फैसला होता है।